हेलो दोस्तों, 8.1 एक्सरसाइज के पहले 4 सम हो चुके थे। इसके बाद सम नंबर हमारा 5 है। सम नंबर 5 के अंदर यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा हम इससे पहले एक बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल के अंदर अब इस ट्रायंगल को नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब हमें पता है बी लाल कक्का, सेक थीटा होता है आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में आधार। अब इसके अंदर कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस डिवाइड में बेस, कर्ण बटा आधार। जो ये h की वैल्यू है ये है हमारा हाइपोटेन्यूस और ये है हमारा बेस। तो इसमें हाइपोटेन्यूस 13 और बेस है हमारा 12। अब हमने फाइंड करना है AB। अब इसके बाद हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इन ट्रायंगल ABC के अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 13, इसका स्क्वायर, AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और BC की जो वैल्यू है इसमें 12 का स्क्वायर। इसका 169, AB का AB स्क्वायर और ये 144 आ जाए। इधर आके माइनस में AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, AB स्क्वायर ये आ जाएगा 25। AB की जो वैल्यू आ जाएगी ये 5 आ जाएगी। स्क्वायर उधर जाने का रूट बन जाएगा। ये 5 जो AB की वैल्यू हमने 5 फाइंड कर ली है हमने, और ये AC हमारे पास 13 और ये है 12 BC। अब देखो अन्य त्रिकोणमितीय मान हम फाइंड करेंगे। अन्य त्रिकोणमितीय मान के अंदर जो सेक थीटा की वैल्यू तो हमें दे रखी है 13 डिवाइड में, सेक थीटा की वैल्यू जो है 13 डिवाइड में 12 और कोस थीटा की वैल्यू इसका अपोजिट 12 डिवाइड में 13। अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? L डिवाइड में K, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में H, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसके अंदर क्या है? 12 और डिवाइड में हाइपोटेनियस 13, साइन थीटा। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में अपोजिट इसका उल्टा 13 डिवाइड में 5, साइन सेक कोस साइन कोसेक। अब टेन थीटा, टेन थीटा हम फाइंड करेंगे। अन्य सभी त्रिकोणमितीय मान का मतलब टेन थीटा, कोट थीटा, साइन कोस सारे जितने भी है 6 के 6 ये सारे फाइंड करने हमने। अब टेन थीटा की वैल्यू होती है L डिवाइड में A, लंब बटा में आधार, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस। परपेंडिकुलर है इसके अंदर 5 और बेस है इसमें 12 और कोट थीटा इसका अपोजिट उल्टा 12 डिवाइड में 5, क्योंकि कोट थीटा होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब, आधार मतलब बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर। ये हमने सॉल्व कर लिया सम नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट सम नंबर हमारा जो 6 है, मैथ के अंदर हम देखेंगे सम नंबर जो 6 हमारे पास, यदि एंगल ए और बी दोनों, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो, यहां कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, तो दिखाइए कि क्या फाइंड करना आपने? एंगल ए किसकी इक्वल है? एंगल बी के। अब इसके अंदर देखेंगे, इसमें दिया हुआ है हमें, गिवन है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है, दोनों के दोनों न्यून कोण है। अब हम ट्रायंगल बनाएंगे त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर ए और बी दोनों के दोनों हम क्या रखेंगे? न्यून कोण।
और यहाँ पे हम रखेंगे सी। सी मतलब 90 डिग्री। एंगल ए भी न्यून कोण है और बी भी न्यून कोण हो तो एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम। 90 से इन दोनों का जोड़ 90 होगा और ये 90 है, तो इन दोनों का जोड़ 90, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल हो गए। अब देखो इसमें गिवन पॉइंट है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमें ये दिया हुआ है कोस ए की वैल्यू, इसमें कोस ए की वैल्यू निकालेंगे हम। कोस ए इसमें पुट करें। कोस ए का मतलब क्या होता है भी, लाल कक्का। कोस ए होता है आधार बटा में जो कर्ण होता है, आधार डिवाइड में कर्ण, वो होता है कोस ए। आधार मतलब बेस डिवाइड में एच, ये हमने यहां से निकालना है। और आप ये देखोगे इसके अंदर एंगल जो ए के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग एंगल इसके अकॉर्डिंग ही हमारा ये ए सी है, ये हमारा है बेस। ए सी हमारा बेस है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम ए सी और एच आई वो सेम है ए बी। अब इज इक्वल टू में अब हम वैल्यू पुट करें कोस बी की। बी के अकॉर्डिंग बेस हमारा है बी सी, इसमें बी सी डिवाइड में ए बी, क्योंकि जो कोस थीटा होता है वो आधार डिवाइड में क्या होता है कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। अब देखो दोनों साइड ए बी से ए बी कट जाएगी। अब ए बी से ए बी कट होगी तो हमारे पास बचेगा ए सी किसके इक्वल है बी सी के। अब देखो ए सी इक्वल है बी सी के, मतलब ए सी और बी सी दोनों भुजाएं, दोनों साइडें क्या है सेम है। अगर ए सी और बी सी दोनों साइडें सेम हो तो उसके अंदर ये बनने वाले एंगल भी ए और बी दिए भी दोनों सेम है। तो हमारा जो हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर दिया ए और बी दोनों के दोनों न्यून कोण है, मतलब ए और बी 90 डिग्री से ये दोनों कम है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग जो है सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। क्योंकि समकोण के अंदर ये अकेला 90 है तो बाकी 180 में से 90 ये गया तो अब ये दो एंगल बचते हैं, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। इसका मतलब दोनों के दोनों एंगल हमने यहाँ पे रख लिए एक्यूट एंगल, इसको मान लिया ए और बी को। अब हमें गिवन पॉइंट है कोस ए कोस बी। कोस ए का मतलब है आधार डिवाइड में कर्ण, बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस, मतलब ए के अकॉर्डिंग बेस हमारा हो गया ए सी, ए सी डिवाइड में कर्ण ए बी। अब कोस बी का मतलब है आधार डिवाइड में कर्ण, आधार बी के अकॉर्डिंग हमारा हो गया बी सी डिवाइड में कर्ण ए बी। ए बी से ए बी कट जाए, ए सी इक्वल टू बी सी। किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें बराबर उसके अंदर उसके बीच में बनने वाले दोनों के दोनों एंगल भी क्या होते हैं सेम होते हैं। अब देखो सम नंबर नेक्स्ट जो हमारा ये सम नंबर था 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद सम नंबर 7 देखो। सम नंबर 7 में लिखा हुआ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट तो ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। और जो सेकंड पार्ट है इसका वो हमने प्रूफ करना है इसमें कोट स्क्वायर थीटा। हमें गिवन ये है और ये सम नंबर है हमारा 7 सम नंबर 8.1 एक्सरसाइज का 8.1 का। अब देखो हमने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पे ए के स्थान पे है 1 और बी के स्थान पे है साइन थीटा, इसका मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमें पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनकी वैल्यू होती है जी 1। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हो तो उसको हम 1 लिखेंगे। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा अगर हम फाइंड करें तो ये कोस उधर चला जाएगा -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर यहां से हम कोस स्क्वायर थीटा निकालें तो साइन उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है हम देखेंगे यहाँ पे
कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब आपको इस बात का पता होगा साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा हो तो उसको हम लिखते हैं टेन थीटा, उसको हम लिखेंगे टेन थीटा। अगर कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा हो तो हम उसको लिखते हैं कोट थीटा। तो अब देखो, अब कोस डिवाइड में साइन है तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे कोट थीटा। तो कोस डिवाइड में साइन को हम लिखेंगे कोट थीटा। कोट थीटा का ये स्क्वायर है। कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा हम लिखेंगे कोट थीटा का स्क्वायर। ये चीज इससे बनी है। अब तो कोट थीटा की वैल्यू दी हुई हमें 7/8 और इसका स्क्वायर 7 का है 49 होता है और 8 का 64। तो हमारा ये जो सम नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है जिसका आंसर है 49 डिवाइड में 64। अब इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। हम लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a के स्थान पे यहाँ पे 1 और b के स्थान पे साइन। अब a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में ऐसे ही a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 साइन का ये साइन स्क्वायर ये आ गया यहाँ पे, इससे ये बन जाएगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से अगर साइन स्क्वायर निकाले कोस उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर निकाले तो साइन उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस बाई साइन का होल स्क्वायर कर दिया हमने। कोस बाई साइन क्या होता है कोट थीटा। अब कोट थीटा की वैल्यू 7/8 का स्क्वायर 7 का 49 और 8 का 64। हमारा फर्स्ट पार्ट ये सोल्व हो चुका। उसके बाद ये पार्ट नंबर है सेकंड, सम नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको सोल्व करेंगे। हमने सिर्फ इसके अंदर स्क्वायर ही करना है। हमें कोट थीटा की वैल्यू तो गिवन है, कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है। इसमें जो हमारा कोट थीटा है वो है 7/8। तो हमने फाइंड करना कोट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। 7 का 49 8 का 64 ये हमारा आंसर आ चुका है। जो हमने सम नंबर 7 है जो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद सम नंबर हमारा है 8। सम नंबर 8 के अंदर 3 कोट ए, सम नंबर 8 में लिखा हुआ है 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4। तो आपने इसके अंदर प्रूफ क्या करना है, इसको ये बनाना है आपने 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और इज इक्वल टू में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने ये प्रूफ करना है। अब देखो इसके अंदर जो सम नंबर हमारा 8 है इसमें लिखा हुआ 3 कोट ए, 3 कोट ए इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ से कोट ए की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद डिवाइड में हो जाए 4/3 बन जाएगा। ये कोट ए की वैल्यू है 4/3। अब हम वैसे सेम ही ट्रायंगल बना लेंगे और इसके अंदर इसको हम दर्शाएंगे। कोट ए होता क्या है, कोट ए लंब बटा आधार होता है, ये तो होता है tan थीटा और आधार बटा में लंब ये होता है कोट थीटा। मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस होता है tan थीटा और बेस डिवाइड में परपेंडिकुलर होता है कोट थीटा। इसका मतलब है जो हमारा बेस है जो ये है 4। अगर हम यहाँ a रख दिया मैंने, यहाँ पे b और यहाँ पे मैंने c। अब हमारा कोट, इसका मतलब बेस है हमारा कोट, ये बेस की वैल्यू है 4, ये 4 आ गया और डिवाइड में परपेंडिकुलर है हमारा 3। इसका मतलब आपने फाइंड करना है AC मतलब हाइपोटेनिस, आपने कर्ण फाइंड करना है। इसके अंदर अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं भी AC का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इन दोनों AB आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। अब देखो AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, AB की वैल्यू हमें गिवन है, AB की वैल्यू इसमें 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है इसमें 3।
4 का हो गया 16, 3 का हो गया 9, AC स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाने के बाद अंडरूट बन जाएगा और इस दोनों का जोड़ आ जाएगा 25। AC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, मतलब हमने कर्ण हाइपोटेनियस हमने फाइंड कर लिया 5। अब आपने प्रूफ क्या करना है, इसके अंदर दिखाना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मतलब इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखो हम इसमें प्रूफ करते हैं, पहले सबसे पहले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 का 1, 10 का मतलब क्या होता है, 10 है लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर डिवाइड में बेस, मतलब 3/4। यहाँ पे लिखेंगे हम 3/4 का स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस सेम यही, उसमें माइनस इसमें प्लस, 1 का 1, 3 का 9, 4 का 16 डिवाइड में 1 प्लस 3 का 9, 4 का 16। अब इसको सोल्व करेंगे हम, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, ये 16 माइनस 9 डिवाइड में इसका एलसीएम भी 16, ये 16 प्लस 9 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचते हैं 7, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने निकाली है 7 डिवाइड में 25। अब हम चेक करें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 7 डिवाइड में 25 आएगी तो हमारा ये जो हमें ये गिवन, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब जो सेकंड इसकी जो हमने अब लेफ्ट साइड हमने सॉल्व कर दिया, राइट साइड देखो इसकी, और लेफ्ट साइड का ये हमने फाइंड किया 7 डिवाइड में 25। अब हम राइट फाइंड करें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस क्या होता है और साइन क्या होता है, हमें पता है कि कोस क्या होता है और साइन क्या होता है। जो कोस होता है वो बेस डिवाइड में हाइपोटेनियस, बेस मतलब बेस है 4, हाइपोटेनियस है 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, साइन L डिवाइड में K, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इसके अंदर है 3 डिवाइड में जो हाइपोटेनियस का है 5, 4 का आ जाएगा 16 और 5 का आ जाएगा 25 उसके, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, 16 माइनस 9, तो इसका आंसर भी 7 डिवाइड में 25 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड जब हमने सोल्व करी 7 डिवाइड में 25, हमने राइट साइड सोल्व की कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका आंसर 7 डिवाइड में 25। तो हमारे सम नंबर जो 7 तक का है इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 8.1 के अंदर जो सम बाकी रहते हैं नेक्स्ट कल वाली वीडियो के अंदर हम बनाएंगे, तो पूरा 10th क्लास का मैथ इसके अंदर डाला जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।